ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम पितृदेव। आज आपको बहुत ही खास जानकारी दी जा रही है। भय डर के बारे में बताया जा रहा है। भय को परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीजों से हमें डर लगता है, ऊंचाई से, आग से, बहुत सी चीजों से डर लगता है, लेकिन इस डर को कैसे आप अपने से दूर करें, ये फोबिया जो है, खास तौर पर आगे आपको बताने वाले हैं कि संतान कहीं भटक ना जाए, गलत संगति में न फंस जाए, इस प्रकार का डर आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है, तो इससे कैसे आप निजात पा सकते हैं आगे आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अब बारी आ गई है आशीर्वाद की। कहा जाता है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जी, ये थोड़ा पूरा करने के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में बस निराश ही रहते हैं और दुखी रहते हैं, तो इस दुख और इस चिंता को दूर करने की जरूरत है। क्या उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। कम में गम नहीं। अगर आपके पास कम हो तो भी गम नहीं रहना चाहिए। इससे आपके मन में मानसिक शांति रहेगी, मन में खुशहाली रहेगी। लेकिन यह संतोष रूपी धन कहाँ रह जाता है किसी के पास। आज इसी को पैदा करने का आशीर्वाद में हम बता रहे हैं कि कैसे संतोष रूपी धन को आप विकसित करें अपने अंदर। प्रयोग आपके सामने। 7 ईंट लेना है, शहद से 7 बार उस पर तिलक कर देना है, बिंदी लगा देनी है। याद रहे, बिंदी के लिए हमेशा अपने रिंग फिंगर का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर छोटों को लगाते हैं तो आप अंगूठे का प्रयोग करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। एक तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बना दें, सिंदूर को घी से गीला कर लें और स्वास्तिक भी बनाने का प्रयोग इसी वजह से। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण में रख दें, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब 7 घंटे में असर देखिए, विद इन 7 आवर्स। इसके वजह से मंगल, शुक्र और साथ ही साथ चंद्रमा, ये 3 ग्रहों का शुभता आपके साथ मिल जाएगा और पूरी तरह से जितना है उतने में ही आप संतोषी प्रवृत्ति को पालेंगे। जी हाँ आचार्य जी, कल सुबह जो हम कार्यक्रम लेंगे उसमें बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं आप मातृ नवमी के बारे में। और मातृ नवमी को लेकर कहा जाता है कि जिन लोगों की मां नहीं होती हैं वो उस दिन श्राद्ध करते हैं। तो खास तौर पर देखा जाता है कि जो पुत्र हैं वो ही हमेशा श्राद्ध करते हैं। ऐसा क्यों? बेटियां क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कंचन, देखिए, बेटे ना हो बेटियां कर सकती हैं। मैं बिल्कुल इसी तथ्य पे आ रहा हूँ कि अगर आपके घर में पुत्र नहीं, इसका मतलब आपके जो पूर्वज हैं, जो मृतात्माएं हैं, वो तृप्त ही नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां सबसे ऊपर आकर के करें। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, शुद्धि की अवस्था में होना चाहिए। ये अनिवार्य किया गया शास्त्र के अनुसार, क्योंकि जो आत्माएं हैं वो महापवित्र हो जाती हैं, देवतुल्य हो जाती हैं इस तन को त्यागने के बाद। क्योंकि जो मैल है, जो गंदगी हमारे तन में है, आत्मा तो हमेशा पवित्र होती है। तो आत्माओं के रूप में पुत्रियां कर सकती हैं मातृ शुद्धि की अवस्था में। और खास तौर पर नौमी तिथि जो सिर्फ स्त्रियों के लिए समर्पित है, उसमें तो आपको बढ़ चढ़ करके आना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ममता है, वहीं उनके आंचल में दूध था, जो आपको आज इस योग्य किया है कि आप उनको कुछ दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये खास जानकारी आपको कहीं और नहीं मिल सकती, कल, आज और कल कार्यक्रम के दौरान ही मिलती है। और कल आपको बहुत ही खास जानकारी मिलेगी मातृ नवमी से जुड़ी हुई, तो कल का कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। आगे बताएंगे कि संतान के भटकने का डर लगता है आपको, तो इस भय को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उपाय देंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपके आज के राशिफल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातकों के आज के राशिफल को। सिंह राशि वालों के लिए क्या है खास? बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं आप और व्यापार के लिए आज का दिन आपके लिए सौगात लेके आया है। वाहन खरीदने का योग, लाल रंग शुभ और 90% का भाग। कन्या राशि, बिना पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स पढ़े आप हस्ताक्षर ना करिएगा, सिग्नेचर ना करिएगा। शादी का पूर्ण योग, पीला रंग शुभ है और 85% का भाग्य आपके साथ है। तुला, प्रातः उठकर अपने इष्ट को याद जरूर किया करिए, इससे आपका दिन खुशगवार रहेगा, पूरे दिन आपके मन में चैतन्यता रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें, 75% का भाग्य जुड़ेगा अगर नीला रंग आज धारण करते हैं। वृश्चिक राशि, बिना कुछ ज्ञान लिए काम शुरू करेंगे तो काम की पूर्णता की गारंटी नहीं रहेगी। निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। क्रीम रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 60% का भाग्य भी साथ देगा। जी हाँ, कभी भी कोई भी बन सकता है लकी कॉलर।
अभी लकी कॉलर को हम कॉल लगाने वाले हैं। हो सकता है कि आपके घर में आपके जो टेलीफोन रखा हुआ है उस घंटी बजने शुरू हो जाए और हम आपको कॉल लगा रहे हों, तो इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब अगले उपाय की, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको लगता है डर कि आपके संतान कहीं भटक ना जाए तो इसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। संतान के भटकने का भय। 8वीं क्लास में बच्चे जाते नहीं कि उसके बाद माता पिता की नींद उड़ जाती है। कैसे बचाएं हम उनको इस भय से? 3 हल्दी के टुकड़े लेने हैं, पीले वस्त्र में दूर्वा के साथ काला तिल मिलाकर के इसको रख देना है। इसके बाद हल्दी को बच्चे के सर से वारना है और इसे भी पीले वस्त्र में उसी रख दीजिएगा। बहुत आसान प्रयोग आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा है। बच्चे के सिरहाने रखते हैं और अमावस्या तिथि तक वही रहने। अमावस्या के बाद जल में प्रवाहित कर सकते हैं, मिट्टी हटा करके इसको गड्ढे में डाल सकते हैं। जितनी सोच थी बच्चे की कुसंग के बारे में या फिर गलत मार्ग में भटकने के बारे में, बच्चों को कई बार कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि मैचों पे सट्टा लगाने लगते हैं, बाप रे बाप 10वीं क्लास का बच्चा है, इस तरह से। तो ये सारी सोच चली जाएगी। आपका बच्चा पूरी तरह से कर्तव्य के प्रति समर्पित होगा और आपका आशीर्वाद उसको मिलना शुरू होगा। बिल्कुल। और आगे बारी आने वाली है 11 शहर 11 उपाय की भी, लेकिन चलिए बारी आ गई है लकी कॉलर से हमारे बात करने की। कौन है आज के सौभाग्यशाली लकी कॉलर जिनकी किस्मत खुल रही है? आइए उन्हें कॉल लगाते हैं। और आज की जो हमारी लकी कॉलर हैं उनका नाम है शारदा, जो कि है लखनऊ से। शारदा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। और शारदा जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस, आज की आप हमारी लकी कॉलर बन चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार। नाम पंडित जी। आशीर्वाद शारदा जी। मैं 6 साल से आपका प्रोग्राम देखती हूँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जी। शारदा जी, अब अपना सवाल पूछ सकती हैं, पूरा मौका है आपके पास। मैं अपने लड़के के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 12:18 दिन मंगलवार और 24 अक्टूबर 2006। 2006? हाँ 2006। नाम शाश्वत है। कहाँ का जन्म है? लखनऊ का। चलिए, क्या प्रश्न है बच्चे के लिए, कर सकती हैं आप? जैसे ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, ये शैतानी बहुत करता है, इसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? बहुत छोटा बच्चा है, शैतान नहीं, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? चले बता देते हैं। भविष्य उसका उज्जवल है देवी जी, घबराइए मत आप। धनु लग्न है बच्चे का और तुला राशि है। 7.5 का प्रभाव चल रहा है। 7.5 में बच्चे अक्सर चंचल हो जाते हैं। आप इसके चोट चपेट देखे ना लगने पाए, इसके हो सकता है पैरों में दिक्कत आ जाए और पेट में दिक्कत बनी रहेगी। कर्क का शनि अष्टम में बैठा है और वही महादशानाथ है। 2 प्रयोग हम बताते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब भी बच्चा पा जाएगा, ये भी आज हम आपको भविष्यवाणी कर देते हैं। सूर्य मंगल की युति है और 10वें के साथ 110% गारंटीड हो जाती है गवर्नमेंट जॉब की। ये हमारा अपना रिसर्च रहा है। शनिवार के दिन बच्चे को ले जाकर के किसी मंदिर में आप कुछ दान करिए शनि से संबंधित। काला तिल है, उड़द है या फिर सरसों का तेल है, ये सब दान किया करिएगा। जरूरतमंद को दीजिए, पंडित जी को बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। और शनि ग्रहदीप भी मंगवा सकती हैं, ये ग्रहदीप भी मंगवाएं आप शनिवार के दिन। सात्विक आहार खिलवाइएगा बच्चे को और दक्षिण में सिरहाना करें। बाकी कुंडली अच्छी है, चिंता न करें। जी हाँ। और अब बारी आ गई है 11 शहर 11 उपाय की, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं भी धन लगाएं, कहीं भी निवेश करें तो उसमें आपको ज्यादा लाभ हो, प्रॉफिट हो और धन खर्च, फिजूल खर्ची से आपका हमेशा बचाव होता रहे। तो इसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं 11 शहर 11 उपाय में। किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं, पंडित जी कमाते बहुत हैं लेकिन टिकता नहीं, रुकता नहीं। ये समस्या लगभग हर किसी में है, हम ही जानते हैं। धन देखिए आता ही है जाने के लिए, जाएगा नहीं तो वापस कैसे आएगा? एक बहुत सिंपल सा ये प्रोसेस है। आज कुछ शहरों का हम नाम लेने जा रहे हैं जिनका भाग्य खुल रहा है, लेकिन ध्यान दें, चिंता ना करें। अभी कोई हमारे पास आया था, कहा कि हमारे जैसे दिल्ली में हम बताएं तो नोएडा वाले कर सकते हैं, गाजियाबाद वाले कर सकते हैं। चिंता ना करें, 50 किलोमीटर तक आप उसको कंसीडर किया जा सकता है, कर सकते हैं। नंबर 1 पे है झांसी। 108 दाने चावल के रुमाल में बांधकर सिरहाने रख लेना है और ये वहीं पर रहने ही दीजिए।
कुछ नहीं करना है। बिजनौर 11 दाने चावल के लेकर पीपल के नीचे रख के चले आते हैं। 2 4 6 बार करिए तब असर दिखेगा। मुंबई 7 चावल के दाने हल्दी में रख के अपने धन स्थान पर तिजोरी में गले में रख दें। देहरादून 5 चावल के दाने शक्कर के साथ घर में शाम को छिड़काव करें। बनारस 8 चावल के दाने शहद में मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करें, लाभ आपके समक्ष रहेगा। 6 नंबर सूरत 7 चावल के दाने सुपारी के साथ गणेश जी को अर्पित करें। नागपुर 11 चावल के दाने आटे के साथ बरगद के नीचे रख के चले आना है। रांची 3 चावल के दाने तुलसी के नीचे रोज सुबह अर्पित करें, कम से कम 41 डेज करते रहिएगा। पटना 8 चावल के दाने 12 दिन तक गणेश जी को अर्पित करना है, लय टूट जाए तो फिर से शुरू करें। उज्जैन 6 चावल के दाने मिश्री के साथ अशोक के वृक्ष के नीचे रख दें, लाभ दिखेगा। दिल्ली 21 चावल के दाने कलावा और शहद के साथ जल में प्रवाहित कर देना है। एक बार फिर से बता देते हैं, जिन शहरों का नाम नहीं लिए हैं, आपके आसपास के शहर हैं तो आप उसको कंसीडर कर लें। दिल्ली के आसपास वाले गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके शहर का भी नाम हो। हम केंद्र ले लेते हैं, इसके आसपास वाले अपने आप उसको किया जा सकता है। जी हाँ, और एक और प्रकार का डर होता है, उसे कहते हैं जैसे कि आपको लगता ही होगा कि आपकी बिटिया रानी जिसकी आपने शादी करनी है, कहीं उसको बेकार घर ना मिल जाए, बेकार वर ना मिल जाए, इस तरह का भय भी अक्सर रहता है। तो कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, ये जानते हैं। अगर आपकी बेटी के अच्छे घर बर ना मिलने की वजह से आप चिंतित हैं तो प्रयोग आपके सामने है। बेटी का प्रयोग किया हुआ कोई वस्त्र लें, साफ करके उसमें बेटी का नाम लिख लें और उसके चारों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और बीच में आपको अपने पितरों का नाम लिख करके इसको आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जन्म तिथि भी इसमें लिखना अनिवार्य है और फिर आप शुभ घर वर की कामना करिएगा। याद रखिए, इस प्रयोग को आप उस समय करें जब विवाह के निमित्त आप प्रयास कर रहे हो, अर्थात कोई रिश्ता आपके आसपास आ जाए, आपको लगे कि हाँ वह घर वर अच्छा है, आपकी बेटी के अनुकूल है, तब आप इस प्रयोग को करेंगे, शुभता मिल जाएगी। अमावस्या तिथि से पहले पितरों के नाम से इस प्रयोग को करने से लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य संतोष संतोषी जी से मिलने एवं गृहदीप मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करें। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम बात करने वाले हैं आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता से, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपके राशिफल की। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। बिल्कुल, चलिए शुरुआत कर लेते हैं धनु राशि से कि कैसा आज ग्रहों का सौगात आपके लिए है। कार्यों में जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ रही है, इससे आप पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करिएगा।
लाभदायक दिन रहेगा। भूरा रंग आपके लिए शुभ है और 58% का भाग्य भी साथ देगा। बढ़ते हैं आगे। मकर, व्यापारिक स्थिति पहले से कुछ बेटर होती हुई दिखाई देती है। चंद्रमा की शुभता आपके साथ बनी रहेगी। उधार लेन देन से बचना है। श्वेत रंग शुभ रहेगा अगर आप 95% भाग्य चाहते हैं। विदेशी कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। कुंभ राशि वालों के लिए महंगी वस्तु खरीदने का योग। नीला रंग शुभ है। 66% का भाग्य आपके साथ है। मीन राशि, लंबी बीमारी से छुटकारा मिलेगा और आपके साथ आज शुभता जुड़ चुकी है क्योंकि शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है। ग्रे कलर आपके लिए शुभ रहेगा और 70% का भाग्य भी साथ देगा। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं कि व्यापार आपका डूब ना जाए, इस प्रकार का भय लगता है आपको तो क्या उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। कितना आप इन्वेस्ट कर चुके हैं इससे आप भयभीत रहते हैं क्योंकि व्यापार चल नहीं रहा है। पैसा रुका है, माल आपका डंप पड़ा है। 7 मुट्ठी पीली सरसों आपको प्राप्त करनी है। उसको धुल करके आप स्वच्छ कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा कुशा मिला दें, ये भी पवित्र करने के लिए होता है। कुशा सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। काला तिल भी साथ में रखें। व्यापारिक स्थल के चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाना है चावल के आटे से और बराबर बराबर मात्रा में उन स्वास्तिक के ऊपर इन सामग्रियों को अर्पित कर देना है। लगातार 3 अमावस्या करें। पर इस बार जो अमावस्या रही उससे आप शुरुआत करें। अगले दिन इन सभी सामग्रियों को आप किसी पॉलिथीन में रख करके किसी वृक्ष के नीचे डाल दें क्योंकि सब खाने वाली चीजें कीड़े आदि खा करके आशीर्वाद देंगे। कहीं इधर उधर फेंकिएगा मत। जल में तो बिल्कुल ना फेंके क्योंकि जल भी गंदा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और एक खास जानकारी, 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर महेश कृष्ण मोतेवार जी की इस महामुहिम में आप भी हिस्सा लें और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी आपसे अपील की है। मैं लाइव इंडिया और समृद्ध जीवन को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनके ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए। ब्लड डोनेशन ना सिर्फ एक बहुत अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट एक तरह से आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं। तो गो आउट देयर एंड डोनेट। जी हाँ, तो रक्तदान आप भी जरूर करिएगा, 26 सितंबर को याद रखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कौन है आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता। नाम बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको सवाल बता दें जो हमने कल पूछा था आपसे कि मानसिक तनाव के लिए किस ग्रह को देखें। इसका सही जवाब है ए, चंद्र। जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा उनका नाम है संध्या यादव, इंदौर से है ये। संध्या जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और संध्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गई हैं। तो संध्या जी ढेर सारी बधाइयां आपको, आज की आप कुंडली की भाग्यशाली विजेता बनी है। कैसा लग रहा है? अपने सवाल भी पूछ सकती हैं आप। और बता दें आपको कि संध्या यादव जो है उनकी बेटी हमसे सवाल पूछ रही है। सोनिया है जुड़ी हमारे साथ। जी सोनिया जी। सोनल जी, सोनल जी आपके पास पूरा मौका है, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। हेलो जी सोनल जी। हाँ हेलो सोनल जी, आपको बहुत सारी मुबारकबाद हो। आप जो है कुंडली की भाग्यशाली विजेता बनी हैं। अपनी माता जी के लिए आपने कुंडली बनवाई है तो आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए। इनको ऐसा लगता है कि इनकी प्रोग्रेस नहीं हुई है जीवन में, अपने आर्थिक रूप से अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। पति पत्नी में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसके लिए आप कुछ अच्छा बताइए। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से भी। और ये देखें कितने लाखों लोगों में से एक कुंडली चुनी जाती है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देखिए कुंडली 67 बॉर्न है ये आपकी माताजी। और इस कुंडली के अनुसार दाम्पत्य जीवन में जो भी दिक्कत है और स्वास्थ्य की दिक्कत, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत इन्हीं की वजह से, अर्थात सिंह लग्न है, लग्नस्थ बृहस्पति और शुक्र, 7वें में चंद्रमा, सप्तमस्थ चंद्रमा की वजह से पति इनको बहुत अच्छे मिले हैं, इसमें दो राय नहीं है। उसकी कदर, उनकी कीमत इनको पहचानना है। इनको थोड़ा सा अपने आप को घुमा करके आगे बढ़ाना है। सूर्य का कन्या राशि में रहना ये सकारात्मक नहीं है। पितृ ऋण की शांति के लिए सूर्य ग्रह दीप मंगवा लीजिएगा और रविवार के दिन नमक का दान करवाइए। जी हाँ, और सोनल एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। ये कुंडली आप तक बहुत ही जल्द पहुंचा दी जाएगी, लेकिन तमाम दर्शक ऐसी कुंडली जीतना चाहते हैं तो दीजिए आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल आप नोट कीजिए। श्राद्ध किस तिथि को समाप्त होता है? ये आज का सवाल है। ऑप्शन सामने है, ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी प्रदोष। जो भी सही जवाब लगता है उसे मेल कर दीजिए। कल @liveindia.tv पर अपना फोन नंबर भी लिखना मत भूलिएगा। वक्त हो गया है यहाँ पर एक और ब्रेक का। लेकिन बता दें आपको ब्रेक पर जाने से पहले कि हर शनिवार रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा मेरा वास्तव मेरा भाग्य। फिलहाल देखिए झलक, लौटते ब्रेक के बाद।
गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी का मैजिक फिर कमल खिलाएगा या मुलायम ममता के आगे कमजोर पड़ जाएगी मोदी लहर। विधानसभा हमारी है। 33 विधानसभा सीटें, 3 लोकसभा सीटें, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। मोदी की अग्नि परीक्षा आज दिन भर सिर्फ लाइव इंडिया पर। हमें तो भगवान ही लगेगा कि वो हमारे बच्चों के लिए इतना तो सोच रहा है। ब्लड डोनेट कर सकता हूँ और उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम बात कर लेंगे फरीदाबाद से। अंजू जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है अंजू आपका शो में। सवाल पूछे आप। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। 15 जनवरी 2004। जी, समय है 3:30 पौने 4 के बीच का। सुबह के या फिर शाम के दोपहर। जी, और जन्म स्थान सोनीपत। जी, क्या प्रश्न है आपका? शाम के। जी अंजू जी, अपना सवाल पूछे आप। जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा और गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और कैसा पढ़ाई में कैसा रहेगा? जी, देखिए कन्या राशि का बुध बैठा हुआ है इनके जन्मांक में। ठीक ठाक है जन्मांक, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे हम यहाँ श्रेणी में। कारण थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति इसके पक्ष में नहीं है। चंद्रमा और केतु इसके पंचम भाव में। शिक्षा रुक जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं दिखाई देते हैं। व्यापार करेगा बच्चा। धनवान योग है। संगत पर ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहदीप इसके लिए जरूर मंगवा लीजिए। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हमारा कार्यक्रम देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल है मातृ नवमी और इसी पर होगी कल की हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल आप देखिए कार्यक्रम की झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।